हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है, पहले 3 पार्ट पढ़ा दिए। इन 3 पार्ट में मैंने आपको इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का, देखिए सबसे पहले तो आप लोग अगर इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की क्लास लेना चाहते हैं तो शिद्दत से लीजिएगा, मन से लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड क्लास है। इससे पहले जो मैंने पढ़ाया है वो पढ़ाया है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद के बारे में, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के बारे में बताया है। तो अगर आपको वो वीडियो भी देखनी है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लेलिस्ट में सभी की सभी वीडियो अपडेट कर दी गई हैं, वहां से आप देख लीजिएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ या फिर रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी एग्जाम की यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, टीजीटी, पीजीटी, रीट की तैयारी कर रहे हैं और आपके पेपर में जीके आता है, वहां पर इकोनॉमिक्स आएगा ही आएगा, तो इस क्लास से आपको 100% 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आज का जो टॉपिक है पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान्स के बारे में। तो पंचवर्षीय योजनाएं कब से प्रारंभ हुई भाई? भारत 1947 को 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, जिसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना आई। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 था। क्या था? 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसी तरीके से बाकी भी जितनी पंचवर्षीय योजनाएं उनको भी एक एक करके पढ़ने वाले हैं। इनके कार्यक्रम कौन थे, आर्थिक वृद्धि की दर क्या थी, योजना का मॉडल क्या था, योजना का लक्ष्य क्या था, सभी बातें इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना की। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 था। तो यानी कि पहली जो पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली थी। योजना के मॉडल की बात करें तो योजना का मॉडल था हेराल्ड डॉमर मॉडल। क्या था? हेराल्ड डॉमर मॉडल योजना का मॉडल था। योजना का लक्ष्य क्या था भाई? लक्ष्य क्या था भाई? देश आजाद हुआ था, आजाद हुआ है, प्रथम पंचवर्षीय योजना आई है। देश को प्रगति की ओर, विकास की ओर कैसे ले जाया जाए? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने योजना का क्या लक्ष्य रखा? तो कृषि तथा सिंचाई साधनों का विकास। इस पर उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया था कि कृषि और सिंचाई, अगर ये दोनों सबसे ज्यादा अगर देश को आवश्यकता है तो कृषि की है, क्योंकि कृषि ही देश की जीडीपी को आगे बढ़ाने वाला है। तो कृषि और सिंचाई साधनों का विकास। इस योजना में क्या क्या बना, ये भी तो पॉइंट क्लियर होना चाहिए भाई। इस योजना में आईआईटी खड़गपुर की स्थापना की गई थी। किसकी? आईआईटी खड़गपुर बना। देश की शिक्षा को बढ़ाने के लिए, टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए, साइंटिस्ट को बढ़ाने के लिए आईआईटी खड़गपुर की स्थापना की गई। अब इसमें आर्थिक वृद्धि की दर क्या थी उसे भी देख लेते हैं। तो आर्थिक वृद्धि की दर जिसका लक्ष्य रखा था 2.1% और प्राप्त हुई थी 3.7%, यानी कि पूर्णतः सफल रहने वाली सफल रही। यानी कि ये योजना पूर्णतः सफल रही, बिल्कुल सफल माने जाते हैं और बहुत ज्यादा सफल बोलेंगे, क्योंकि इस योजना का लक्ष्य था 2.1% जबकि प्राप्त हुई 3.7%। कार्यक्रम कौन कौन से अपनाए इस योजना में, तो उनको भी देख लेते हैं। तो कार्यक्रम कौन कौन से अपनाए एक एक करके कार्यक्रम अपनाए कार्यक्रम इसमें 3 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं बनी। पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर देश में 3 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं बनती हैं, जिनमें से हीराकुंड बांध परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और भाखड़ा नांगल परियोजना। जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है ये अमेरिका की टेनेसी वैली परियोजना पर आधारित है। अमेरिका की टेनेसी वैली परियोजना पर आधारित थी दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं आई। इनमें से हीराकुंड बांध महानदी पर, दामोदर नदी घाटी बांध ये आपको बताना है, भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, इन तीनों नदी घाटी परियोजनाओं में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। यानी कि हीराकुंड बांध, दामोदर नदी घाटी परियोजना और भाखड़ा नंगल परियोजना, इन तीनों परियोजनाओं को भारत के प्रथम यशस्वी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। क्या कहा था? आधुनिक भारत के मंदिर के नाम की संज्ञा दी थी।
अगला इस पे क्या क्या टॉपिक है, तो इसमें इसके अगले टॉपिक क्या है उनको भी देख लेते हैं। तो इसमें अगले पॉइंट है 2 अक्टूबर 1992 में बामन में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किया गया। 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा का कार्यक्रम किया गया। 1953 में यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बना। तो आपसे पूछ सकता है यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई, तो 1953 में की गई। 1955 में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई तमिलनाडु में स्थापना की गई। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना 1955 में चेन्नई तमिलनाडु में की गई थी। इसके बाद बात करते हैं हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान, तो इसका लक्ष्य रखा था उद्योगों का विकास एवं तीव्र औद्योगिकरण के लिए। मॉडल था पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जबकि नेशनल हेराल्ड मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर। आर्थिक वृद्धि की दर क्या रखी, तो लक्ष्य रखा था 4.5%, जबकि प्राप्ति हुई थी 4.2%। पहली पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखा था 2.1% और प्राप्ति हुई थी 3.7%, जो कि पूर्णतः सफल पाई गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आर्थिक वृद्धि की दर का लक्ष्य 4.5% रहा, जबकि प्राप्ति हुई 4.2%, यानी कि ये एक तरीके से सफल ही हुई। कार्यक्रम कौन कौन से अपनाए गए, तो 3 लौह इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। कितने? 3 लौह इस्पात संयंत्रों की स्थापना की थी, जिसमें से राउरकेला उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। अगर राउरकेला की बात करें तो राउरकेला उड़ीसा में स्थित है, जबकि जर्मनी की सहायता से इसे बनाया गया था। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है, जो कि रूस की सहायता से बनाया गया था। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, जो कि ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया था। अब बात करते हैं 2 अक्टूबर 2019 को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बद्री गांव से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। इसी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 2 अक्टूबर 2019 को देश के तत्कालीन, एक मिनट, इसमें करेक्शन होगा, 2019 नहीं होगा। 2 अक्टूबर 2019 को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री नहीं, ये इसमें करेक्शन होगा डेट में। तो देश के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उस टाइम पर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में भद्री गांव में पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। तो इसमें करेक्शन होगा डेट में। 1958 में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो आपसे पूछ सकता है खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1958 में किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। चलिए अगला देखते हैं। अगली बात आती है तृतीय पंचवर्षीय योजना। ये वही सवाल हैं जो कि आपके पेपर में आते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें तो इसका कार्यकाल था 1961 से 1966 का। लक्ष्य रखा गया था आत्मनिर्भरता के साथ स्वतः स्फूर्तिवान अर्थव्यवस्था। आत्मनिर्भरता के साथ स्वतः स्फूर्तिवान अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया था, जबकि इसका जो मॉडल था वो था सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल था हेराल्ड डॉमर मॉडल, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल था पीसी महालनोबिस मॉडल और तृतीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल है सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। क्या है? सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। आर्थिक वृद्धि की दर की बात करें तो इसमें लक्ष्य रखा था 5.6%, जबकि प्राप्ति हुई थी 2.4%। योजना काल में सबसे असफल रही योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना को माना जाता है, जिसका लक्ष्य 5.6% रखा, लेकिन प्राप्ति सिर्फ 2.4% रही, यानी कि यह पूर्णतः रूप से असफल रही, आधे से कम की रही। तो इस पंचवर्षीय योजना को क्या बोलेंगे? पूर्णतः असफल रहने वाली योजना के काल में सबसे असफल योजनाओं में से तृतीय पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है। याद रखिएगा मॉडल सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। इसमें कार्यक्रम क्या हुए तो इसके अंदर बोकारो लोह इस्पात संयंत्र, जितने भी लोह इस्पात संयंत्र है, 4 लोह इस्पात संयंत्र है, भिलाई लोह इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर लोह इस्पात संयंत्र और राउरकेला इस्पात संयंत्र, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के थे। जबकि बोकारो लोह इस्पात संयंत्र झारखंड में रूस के सहयोग से बनाया गया था और यह तृतीय पंचवर्षीय योजना में बना था। 1954 में आईडीबीआई भारतीय औद्योगिक विकास की स्थापना की गई। वर्तमान में इसका निजीकरण
कर दिया गया है, जबकि LIC द्वारा इसकी हिस्सेदारी खरीदी गई है वर्तमान में। यूटीआई की बात करें तो यूटीआई इसी से संबंधित है। यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1954 में होती है। तो 1954 में दो कार्यक्रम, वो कार्यक्रम की बात करें तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में तो बोकारो लोह इस्पात संयंत्र झारखंड में रूस के सहयोग से बना। 1954 में IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुई। यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। IDBI की फुल फॉर्म की बात करें तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यूटीआई की बात करें तो यूटीआई की फुल फॉर्म है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसके बाद बात आती है 1965 में FCI भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई, जिसमें MSP जो भारतीय खाद्य निगम FCI क्या करता है, MSP पर खरीद करता है। कृषि कीमत आयोग की स्थापना 1965 में ही की गई, जबकि 1985 में इसका नाम बदला गया और नाम बदलने के बाद कृषि कीमत व लागत आयोग CACP रखा गया। अब CACP MSP की गणना करता है। CACP कमेटी ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, क्या होती है CACP की फुल फॉर्म, कमेटी ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। योजना के असफल होने का कारण क्या था? योजना के असफल होने का कारण था 1962 में भारत और चीन के बीच का युद्ध, 1965 का भारत और पाकिस्तान का युद्ध, 1965-66 का भयंकर अकाल, ये योजना के असफल होने के कारण। योजना अवकाश 1966 से 1969 तक, 1966 से 1969 तक योजना अवकाश माना जाता है। 1966-67 में हरित क्रांति आई और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, जबकि विश्व में नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 3 पंचवर्षीय योजना बताई, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए, मन से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।